स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। उदयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। बजरंग दल संयोजक की हत्या मामले में बड़ा अपडेट है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दो अज्ञात युवक कैद हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज में ये दोनों भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस को दोनों युवकों पर गोली मारने का शक है। राजू परमार के सिर में गोली मारकर उनकी हत्या की गई। आज राजू परमार का पोस्टमार्टम होना है। मॉर्चरी के बाहर हंगामा हो सकता है। इसे देखते हुए पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। अंबा माता थाना इलाके में यह वारदात सामने आई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, आसपास के जब सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए तो ये एक फुटेज सामने आया है जिसमें दो लोग, ये देखिए आप, गोला बनाया हुआ है जिसके बीच में आपको दो लोग नजर आएंगे, भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दूर की तस्वीर है लेकिन एडिटिंग में आपको टूल्स मिलते हैं, इफेक्ट्स मिलते हैं जिसके जरिए इन्हें नजदीक से भी कंप्यूटर पर देखा जा सकता है और फिर इनके चेहरे को पहचानने की कोशिशें होंगी। हालांकि इन तस्वीरों में आपको ये तेजी से चलते हुए भागते नजर आ रहे हैं। पुलिस को इस बात का अंदेशा है, पुलिस को इस बात का शक है कि इन दोनों ने हत्या की और फिर वहां से भाग रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज प्रथम दृष्टिया इस बात की ओर ही इशारा कर रहा है। हालांकि जांच अभी बाकी है, कुछ भी कंफर्म कहना मुश्किल है। बहरहाल दो अज्ञात युवक जिन पर हत्या का शक जताया जा रहा है। बजरंग दल संयोजक की हत्या मामले में यह बड़ा अपडेट, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसे आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा। और साथ ही एक और बड़ी बात सुनिए, प्रीतम सिंह और बंटी बन्ना ने हत्या की जिम्मेदारी ली। देर रात उसने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया, हालांकि कुछ देर के बाद उसे डिलीट भी कर दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा चलेंगे उदयपुर। सहयोगी कपिल श्रीमाली इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, क्या क्या अपडेट्स है पहले बताइए। देखिए, कल देर शाम को ये घटनाक्रम घटित हुआ और व्यस्ततम मार्ग पर जो आरोपी थे उन्होंने राजू परमार को दुकान से बाहर बुलाकर उसके सिर में गोली मार दी और राजू परमार की मौके पर ही मौत हो गई। जब उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पहले तो अज्ञात लोगों की जानकारी सामने आ रही थी, लेकिन उसके कुछ देर बाद में प्रीतम सिंह उर्फ बंटी बन्ना नाम के एक युवक द्वारा ये जिम्मेदारी ली गई कि ये जो हत्याकांड हुआ है ये जमीनी विवाद के चलते उसके द्वारा किया गया। जो एक फेसबुक पोस्ट की गई थी, उस फेसबुक पोस्ट में ये स्पष्ट किया गया था कि इस हत्याकांड को, क्योंकि उसके मामा की करोड़ों की जमीन से जुड़ा मामला बताते हुए जो है वो उसने गोली मार दी है। ये घटनाक्रम पूरा सामने आने के बाद में पुलिस जो है वो लगातार इस पूरे मामले में कोशिश कर रही थी कि वे आइडेंटिफाई करें कि किस तरह के लोग इसमें शामिल हैं और जो पोस्ट फेसबुक पोस्ट की गई है उसकी सत्यता क्या है, उस पर अभी भी जांच पड़ताल जारी है। लेकिन प्राथमिक तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार सीसीटीवी फुटेज में जो लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं उसमें सीसीटीवी फुटेज में भाग रहे एक युवक को प्रीतम सिंह के तौर पर उस पर संदेह जताया जा रहा है कि वो उसी तरह का एक व्यक्ति है। हमारे साथ में लोग मौजूद है, उनसे बात करें। आप बताइए कि किस तरह की मांग की जा रही है। पुलिस प्रशासन इस केस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और राजेंद्र जी परमार को उन्होंने बिना किसी तथ्यों के, बिना किसी फाइल के हिस्ट्री शीटर बताया है, जबकि किसी भी थाने में उनकी फाइल नहीं है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है। हम पुरजोर मांग करते हैं कि पुलिस प्रशासन अपनी इस तथ्य को लेकर के स्पष्ट करे कि उनके पास कोई फाइल है क्या, और दूसरा तुरंत गिरफ्तारी करे और सख्त से सख्त कदम उठाए ताकि आगे इस प्रकार की गतिविधि नहीं हो और परिवार को संबल देने के लिए उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। ये हमारी नहीं है। पोस्टमार्टम जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम नहीं करेंगे। देखिए, फिलहाल मोर्चरी के बाहर आप देखिए कि बड़ी तादाद में लोगों की जो भीड़ है वो मौजूद है और मुख्य रूप से मांग की जा रही है कि पोस्टमार्टम तभी करवाया जाएगा जब जो मांगे की जा रही है जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हो या फिर परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी की देने की मांग हो, ये सभी मांगे जब पूरी होगी उसी के बाद में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। आप देखिए कि पुलिस के आला अधिकारी जो हैं
वो भी इस समय मौके पर मौजूद है। खुद एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर मौके पर मौजूद है। लेकिन एक बड़ी जानकारी मैं साझा करना चाहूंगा। आप देखिए कि सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस हत्याकांड से जुड़े मामले में। इसका जेल कनेक्शन भी सामने आया है। दिलीप नाथ नाम का एक हिस्ट्री शीटर फिलहाल जेल में बंद है और ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इस हत्याकांड के बीच में दिलीप नाथ का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि प्रीतम सिंह ने प्रीतम सिंह जिसने की इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है वो दिलीप नाथ का बेहद खास जो है वो गुर्गा बताया जाता है। बेहद खास दोनों के संपर्क रहे हैं। तो ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इस हत्याकांड के दौरान दिलीप नाथ का कनेक्शन भी है, जो फिलहाल जेल में बंद है। और ये संभावना बन रही है कि दिलीप नाथ ने शायद जेल में रहते हुए इस हत्याकांड की साजिश रची है और जेल में रहते हुए साजिश रचते हुए प्रीतम सिंह के मार्फत ये हत्याकांड करवाया गया है। इस तरह की संभावनाएं जो है वो पुलिस के सामने आई है और इन बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा। पुलिस उस शख्स तक पहुंच पाई है। दूसरी बात यह कि जो बजरंग दल के संयोजक रहे हैं उनका परिवार भी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि हाँ, किसी से उनका जमीन को लेकर विवाद था। देखिए, मैं आपको बताऊं कि राजू परमार के जमीनी विवाद काफी सारे रहे हैं और यही वजह रही कि उनके पूर्व में भी कई सारे विवादों में उनका नाम रहा है। और जो दिलीप नाथ से जुड़ा जो मामला सामने आ रहा है, क्योंकि प्रीतम सिंह ने जो फेसबुक पोस्ट की है उसमें भी उसने स्पष्ट लिखा है कि उसके मामा की करोड़ों की बेशकीमती जमीन जो है वो राजू परमार हड़पना चाहता है और उसी के चलते उसने हत्या की है। हालांकि इस फेसबुक पोस्ट में जो कंटेंट दिया गया है उसकी सच्चाई कितनी है इस पर अभी पुलिस को काम करना बाकी है और प्रीतम सिंह तक अभी पुलिस के हाथ नहीं पहुंचे। लेकिन इस बात का जरूर संदेह जताया जा रहा है कि जो युवक सीसीटीवी फुटेज में भागता हुआ नजर आ रहा है वो संभावित तौर पर प्रीतम सिंह हो सकता है और उसी के आधार पर जांच की जा रही है। लेकिन देखिए, प्रीतम सिंह के दिलीप नाथ के साथ में कनेक्शन जो है वो सामने आए तो ये एक बड़ी जानकारी जो है पुलिस के सामने आई है और हमारे पास सूत्रों के हवाले से आई है कि दिलीप नाथ का जेल में बैठे बैठे इस पूरे हत्याकांड को कराने का जो कनेक्शन है वो हो सकता है। और इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस की टीम अपनी तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई है जो कि लगातार दबिश देते हुए सबसे पहले कोशिश कर रही है कि जिस प्रीतम सिंह ने फेसबुक पोस्ट करते हुए इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है उसे पकड़ लिया जाए और उसे पकड़कर जब उससे इंट्रोगेट किया जाएगा तब आगे की कड़ियां खुलनी संभव हो पाएगी। जी, ये अपने आप में देखिए, जो आपको सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कपिल, उसके बिना पर मैं कहूं कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने भी इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की कि जेलों के अंदर से आखिर कैसे गैंग्स ऑपरेट हो रही हैं। ये उसी कड़ी में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। और दूसरा, आप देखिए कि उदयपुर में ये जो हत्याकांड हुआ है ये बेहद व्यस्ततम मार्ग पर मल्ला तलाई चौराहे से जो रामपुरा चौराहे की ओर जो मार्ग जाता है बेहद व्यस्ततम मार्ग है। शाम के समय बड़ी तादाद में वाहनों की आवाजाही रहती है। लेकिन इस बीच कल शादी समारोह थे और ऐसे में जब बारात निकल रही थी तो उनके पटाखों की आवाज के बीच में इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया, जिससे काफी जो शोर है वो नहीं हो सका। और अचानक से जब राजू परमार है सड़क पर पड़ा हुआ लोगों को नजर आया तब लोगों ने अचानक से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कई जगहों से पुलिस के जो आला अधिकारी गए होंगे, ये एक जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दो लोग भागते नजर आ रहे हैं कि आगे पीछे कहीं और किसी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं, क्योंकि इतना तो समझ में आ रहा है कि ये इन लोगों ने वो जानते थे कि राजू परमार कहां पर होगा। वो ये भी जानते उन्होंने इस बात को मौके के रूप में देखा कि बारात निकल रही, पटाखे फूटेंगे तो हम गोली चलाएंगे। ये इन्होंने वहां पर ही डिसाइड किया होगा। ऐसा तो नहीं सकता कि ये इतनी प्लानिंग या इतनी रेकी के साथ आए हों। देखिए, ये लोगों को ये जो हमला करने आए उन्हें ये जानकारी थी कि राजू परमार की लोकेशन क्या है। ये जरूर एक इत्तेफाक हो सकता है कि बारात निकल रही थी, पटाखों के बीच में आवाज के बीच में जब गोली चलाई तो गोली की आवाज लोगों तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन पहले से रेकी कर ली गई थी कि राजू परमार कहां पर है, वहां जाकर उसे दुकान से बाहर बुलाया गया और जैसे ही वो बाहर आया बेहद नजदीकी से उसके सिर पर गोली चलाई गई। उसके सिर पर गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई और आसपास में काफी सारा खून बिखर गया था।
दूसरा आप देखिए कि एक बड़ी जानकारी जो और सामने आ रही है कि दिलीप नाथ जो कि एक जमीनी विवाद के मामले में या फिर अन्य मामलों में जब गिरफ्तार हुआ था, तो उस मामले में ये बताया जा रहा है कि उसे ये अंदेशा था कि उसकी जो मुखबिरी है वो राजू परमार द्वारा की गई है, और इसको लेकर भी दोनों के बीच में रंजिश देखी जा रही थी कि राजू परमार की मुखबिरी के चलते दिलीप नाथ की जो है वो गिरफ्तारी हुई है। तो ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। जमीनी विवाद के चलते पिछले कुछ समय से आपसी रंजिश चल रही थी, ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है जिसके चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। जी जाहिर तौर पर, हालांकि अभी भी देखिए अब पुलिस के पास दो चीजें हैं करने के लिए। एक तो आज ये जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है और पोस्टमार्टम की के लिए जो शर्त रखी है इन लोगों ने, उस पर भी एक्ट करना है और यहाँ पर स्थिति ना बिगड़े इस बात को भी देखना है। तो पुलिस की ओर से बातचीत कौन करेंगे, किसे मॉनिटर करने के लिए किसके निर्देशन में यहाँ पर सारी चीजें होंगी, क्या किसी को अपॉइंट किया गया है? देखिए, जैसे ही ये घटना घटित हुई थी उसके ठीक बाद में उदयपुर शहर के एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने ही इस पूरे घटनाक्रम को कल से मॉनिटर किया है। तो फिलहाल समझाइश का जो दौर है वो चंद्रशील ठाकुर के नेतृत्व में ही चल रहा है। वे लगातार जो यहाँ पर जो प्रतिनिधि आए, जो विभिन्न संगठन के जो प्रतिनिधि हों, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, उनसे भी समझाइश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो घटनाक्रम हुआ है, फिलहाल सबसे पहले बॉडी का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम। चलिए कपिल, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और देखिए एक बड़ी खबर, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे सूत्रों के हवाले से कि हत्याकांड का जेल कनेक्शन भी सामने आया है। ऐसे में अब कई सारी चीजें हैं जिन पर पुलिस को गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है और जांच आगे तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। बहरहाल जालोर से बड़ी खबर सुनिए, यहाँ एक युवक की बेरहमी से पिटाई हुई। दरअसल जानकारी मिल रही है कि यह युवक गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया था। लोगों ने देखा, उसे पकड़ा, पेड़ से बांधा, जमकर पीटा, बर्बरता उसके ऊपर हुई है और युवक से बर्बरता का वहां किसी ने वीडियो बनाया और फिर उसको सोशल मीडिया पर डालकर वायरल कर दिया गया। परिजनों की गुहार पर 3 घंटे बाद युवक को छोड़ा गया और इधर दूसरे दिन पुलिस थाने में इस संबंध में केस दर्ज हुआ। वीडियो में 4 युवक जो दिखाई दे रहे हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लाठी डंडों से पिटाई के कारण युवक वहीं बेहोश हो गया था। सांचौर की नेहरू कॉलोनी में ये युवक रहने वाला है। पीड़ित ने दबंगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 61,000 कैश, 10 बोरी बाजरी का दंड सुनाने के बाद इसे छोड़ा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मैं जा रहा था क्रिकेट खेलने के लिए पूर्णिमा की छुट्टी के दिन। छुट्टी होती मेरी दुकान की, वैसे छुट्टी होती नहीं। पूर्णिमा के दिन मैं क्रिकेट खेलने जा रहा था बाइक पे पेशाब करने के लिए। बाइक से जैसे ही नीचे उतरा तो 3-4 लड़कों ने मेरे ऊपर धावा बोल दिया। लकड़ी से और डंडों से मेरे को बहुत मारा, रोड पे घसीटा लकड़ी और बहुत मारा पट्टे से। पट्टा भी मेरा खोल के ले लिया, शर्ट फाड़ के ले लिया और गंदी गंदी हरकतें बहुत की मेरे साथ। और मेरा कोई कसूर उसमें 1% भी नहीं था। वो दूसरों के चक्कर में मेरे को पकड़ लिया और मेरे को बहुत पीटा। क्या आपके साथ क्या हरकत की? घर पे जाके बांध के बहुत पीटा और लकड़ियों से बहुत मारा और गंदी गंदी करतूतें की बहुत। ये मामला थाना क्षेत्र में वासन गांव आया हुआ है। वासन का मामला है और महेश वैष्णव नामक लड़का है जिसके साथ में कल कुछ भील जाति के युवकों द्वारा मारपीट की गई है। और इस बारे में आज वीडियो वायरल हुआ। इस संदर्भ में भीलों के लड़कों को भी यहाँ पे बुलाया जो संदिग्ध है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अग्रिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्याम से। श्याम, सबसे पहले तो अपडेट्स बताएं। देखिए आसिफ, ये जो मामला है सौगलिन, ये सांचौर के वासन का जो इलाका है वहाँ का मामला है, जहाँ पर ये पूर्णिमा के दिन दुकान की छुट्टी थी। उस दौरान बताया जा रहा है कि अपने प्रेमिका से मिलने गया था, लेकिन वहाँ पर जो उनके रिश्तेदारों ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद जबरदस्त तरीके से मारपीट की गई और यूरिन भी पिलाया गया और उसके बाद में वीडियो वायरल कर दिया। 2 दिन गुजरने के बावजूद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था। हालांकि कल देर शाम को ये पीड़ितों की रिपोर्ट के अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने अभी तक 4 लोगों को हिरासत में लिया है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन बड़ा मामला सौंपने लिया है कि जिस तरीके से बेरहमी से उसकी मारपीट की गई थी, उन तमाम चीजों को लेकर अभी तक पुलिस है कहीं ना कहीं ढिलाई बरत रही है। जिस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाइयां होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी सबने मैं श्याम आपसे ये भी जानना चाहूंगा, ये जो एंगल निकल कर आ रहा है कि इसको छोड़ने के लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई, कैश और 10 बोरी बाजरा, क्या इसमें पंच पटेल भी अब शामिल हुए? क्या खाप का भी कुछ एंगल आया है?
देखिए स्वप्निल, अभी तक खाप का लेकर इस तरीके का कोई एंगल नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से जो पीड़ित था उसने ये आरोप लगाया था कि उसे 61,000 रुपए कैश व 10 बोरी बाजरा की जो दंड स्वरूप राशि है वो डालने की लेकर ये जो बातचीत की गई थी और ये यूरिन पिलाया गया था। ये स्वप्निल जब पीड़ित परिवार जो ये युवक था उसके परिजनों के सामने इस तरीके की कृत्य को अंजाम दिया गया था और इस तरीके की जो है वीडियो भी उनके सामने ही बनाया गया था, यानी कि किस तरीके से बेरहमी से ये जो मामला सामने तो क्या कारण है श्याम, जब आपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि पुलिस उतनी गंभीरता नहीं दिखा रही जितनी दिखानी चाहिए, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और कहां कमियां आपने पाई? देखिए स्वप्निल, अभी तक इन तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद में पुलिस को गंभीरता से लेकर के उन लोगों को गिरफ्तारी दर्शानी चाहिए थी, वो गिरफ्तारी नहीं की गई, यानी कि मामला भी दर्ज 24 घंटे बाद में किया गया पुलिस की ओर से। और उसके बाद में जो ये वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर होने के बाद में ही पुलिस गंभीरता से दिखाई दे रही थी, क्योंकि पहले तो पुलिस ने ये कह दिया था कि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा था उससे लेकर पुलिस को सख्त संज्ञान लेकर के इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन वो पुलिस है वो उनके रिश्तेदारों की रिपोर्ट का इंतजार करती रही, उसके बाद में रिपोर्ट पहुंची और मामला दर्ज किया गया। लेकिन बहरहाल पुलिस 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और उसके बाद में क्या कुछ एंगल निकलता है, किस तरीके से पुलिस एक्शन मोड में दिखाई देगी, ये देखने वाली बात है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर सुनिए, लॉरेंस गैंग के गुर्गों की धरपकड़ के लिए पुलिस एक्शन में है। 6 राज्यों में जयपुर पुलिस की स्पेशल टीमें भेजी गई हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल में स्पेशल टीमें बनाकर भेजी गई हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। साथ ही बदमाशों से पूछताछ में कुछ नाम सामने आए हैं जिसके आधार पर गुर्गों को चिन्हित किया गया है। अब इनकी धरपकड़ के लिए प्रयास चल रहे हैं। स्पेशल टीमों का गठन हुआ है जिन्हें विभिन्न राज्यों में भेजा गया है। 28 जनवरी की रात जी क्लब पर फायरिंग मामले में लगातार जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी विष्णु, क्या जानकारी है? देखिए, राजस्थान में जिस तरह की लगातार लॉरेंस विष्णु का गैंग जो बढ़ रहा है, रोहित बॉक्सर और रोहित गोदारा के नाम पर लड़के जो है उनके गैंग में जुड़ रहे हैं, इसीलिए राजस्थान की पुलिस और खासतौर पर जयपुर की पुलिस अब इन गुर्गों को तलाश करने में जुट गई है। पिछले दिनों 28 जनवरी की रात को जब जी क्लब के बाहर फायरिंग हुई, उसके बाद जब नाम सामने आए तो 3 शूटर्स को जयपुर की पुलिस ने पकड़ा और अब उनसे पूछताछ के बाद जो चिन्हित गुर्गे जो किए गए उनकी तलाश में जयपुर की पुलिस की अलग अलग टीमों को करीब 6 राज्यों में भेजा है। इनमें दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उसके अलावा यूपी के अलावा और भी पंजाब एक उसमें राज्य शामिल है, जहां पर जो नाम जो सामने आए हैं, जो चिन्हित किए गए नाम, उनके तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है ताकि उनको जल्द से जल्द जयपुर लाया जा सके और उनकी गिरफ्तारी, क्योंकि राजस्थान के अलावा जयपुर के करीब 7 से 8 कारोबारियों को धमकियां देने का मामला भी सामने है, जिनमें रंगदारी वसूलने का मामला सामने है। तो ये लोग राजस्थान में ही है जो कि गोल्डी बरार, लॉरेंस विश्नोई और रोहित गोदारा के नाम से यहाँ पर रंगदारी वसूलने का काम कर रहे हैं, इसलिए इन गुर्गों की तलाश के लिए जयपुर की पुलिस को बाहर भेजा गया है। जाहिर तौर पर जिन गुर्गों को चिन्हित किया गया है वो कोई छोटे मोटे बदमाश नहीं होंगे, साधारण सदस्य नहीं होंगे, या तो लॉरेंस के हैंडलर्स होंगे या फिर अहम जिम्मेदारियां संभालने वाले लोग होंगे, तभी इतनी तेजी और इस तरह का एक्शन लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि चैन बहुत बड़ी है इन गुर्गों की, क्योंकि इसकी वजह है सोशल मीडिया के जरिए फॉलोअर्स की जो संख्या है वो काफी बढ़ रही थी। और यदि राजस्थान की बात करें तो झुंझुनू, चूरू, उसके अलावा बीकानेर में ये जो गैंग्स हैं, जो इनके गुर्गे हैं, वो लगातार बढ़ते रहे। ऐसे में राजस्थान पुलिस ने कल जो मुख्यमंत्री ने कल अपराध की समीक्षा बैठक की, उसमें भी इन गैंग्स और इन गुर्गों पे लगातार निगरानी करके इनकी धरपकड़ करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद पुलिस एक्टिव और ज्यादा हुई है और इसीलिए ये टीमें बाहर भेजी गई है। जी चलिए, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर के बारे में कुछ भी बताने से पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। और सुनिए, ये तस्वीरें जोधपुर से आई हैं, सन सिटी से ये तस्वीरें। आप देखें बदमाश किस कदर बेखौफ हैं। इन तस्वीरों को देख आप समझ सकते हैं, 2 बदमाश एक कुरियर कंपनी के ऑफिस में दाखिल होते हैं, हेलमेट पहनकर, पहचान छिपाने के लिए, एकदम फिल्मी स्टाइल में, और आते ही पिस्टल तान देते हैं। कर्मचारियों को घुटने टेकने पर मजबूर करते हैं और आराम से हथियार की नोक पर 2,61,000 की लूट को अंजाम देते हैं। ये बदमाश कितने शातिर थे ये भी जान लीजिए। किसी तरह का फिंगरप्रिंट न रह जाए इसलिए हाथों में दस्ताने पहन रखे थे। लूट की वारदात बैंक कॉलोनी इलाके में हुई है। वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। देखिए, बदमाशों को इस बात का अंदेशा था कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा है और उन्हें यह भी पता था कहां लगा है,
इसलिए पूरी सावधानी बरती। हाथों में ग्लव्स पहने थे, चेहरे पर हेलमेट से पूरा चेहरा ढका हुआ था। बहरहाल अब देखिए लॉन्ग स्लीव्स भी पहने हुए हैं, पूरी तरह से अपने आप को कवर कर रखा है। पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुटी है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, पूरी तरह प्लान्ड वे में इस वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए स्वप्न, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जिस तरह से ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, पूरी तरह से वास्तव में इसको प्लान किया गया है और बहुत लंबे समय तक जो है अपराधियों ने इसको जो है पूरा प्लान करके इसको अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पहचान छुपाने के लिए और किसी भी जवाबी हमले से बचने के लिए उन्होंने हेलमेट पहन रखा है। इसके अलावा लेदर की जैकेट और हाथ में जो है ग्लव्स पहन के जो है लुटेरे वहां पर पहुंचे थे और बिल्कुल फिल्मी अंदाज से उन्होंने रिवॉल्वर उठा दी। एक युवक बाहर खड़ा रहा, दो अंदर पहुंचे और जितने भी कर्मचारी थे उनको फिल्मी अंदाज में घुटनों पर बिठाकर और 2,61,000 रुपए जो कलेक्शन था वो उठाया और वहां से चलते बन दिए। सबसे बड़ी बात, जैसा कि आप कई बार बोलते हैं कि जो जोधपुर है जो सन सिटी की जगह गन सिटी बनता नजर आ रहा है। अभी हाल ही में राकेश मांझू पर जो हमला हुआ उसके बाद रिवॉल्वर की नोक पर जो है ये लूट हुई है, कहीं ना कहीं इस बात को सोचने के लिए मजबूर करती है कि जोधपुर शहर में या जिले में आखिर कितने जो अवैध हथियार और किस तरह से जो लगातार ये इस तरह की आपराधिक घटनाएं जो रिवॉल्वर के बूते पर जो होती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है और पुलिस को इस बारे में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सतर्क और संजीदा होने की आवश्यकता है। अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की आवश्यकता नजर आ रही है। जी स्वप्न, आपसे ये भी जानना चाहेंगे चंद्रशेखर कि देखिए आसपास में और भी दुकानें होंगी या और भी जगह होंगी जहां सीसीटीवी कैमरे लगे, इनके कपड़े इस हुलिये के आधार पर क्या और भी जगह के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए, कहीं से कोई सुराग इनका लग पाया है? देखिए, इन अपराधियों को पकड़ने के लिहाज से पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और जितने भी इनको ट्रैक करने के लिए जितने भी रास्ते में सीसीटीवी फुटेज या कैमरे लगे हैं उनको खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से जो नाकामयाबी जो लगातार 2 दिनों से पुलिस के हासिल हो रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन्होंने जो रास्ता है वो भी ऐसा चुना है बाहर निकलने के लिए जहां सीसीटीवी कैमरे कम संख्या में या नहीं के बराबर होंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात है कि ऐसे इस मामले से पुलिस किस तरह से निपटती है। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जोधपुर में जो है हथियारों के बल पर जो अपराध घटित होते हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। ये एक चिंता का विषय उभर कर सामने आ रहा है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। और इस पूरी घटना पर कानून व्यवस्था का क्या कहना है, पुलिस के आला अधिकारियों से बात की हमारे सहयोगी ने, आपको सुनवाते हैं। शाम को 8:30 बजे लगभग 2 हेलमेट पहने हुए आए और यहाँ से 2,68,000 करीबन रुपए 2 कर्मचारी थे उनसे छीन कर ले गए, जिस पर अनुसंधान किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों से तलाशने का। और बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है, चेन स्नैचर ने एक महिला के गले से चेन तोड़ ली। बताया जा रहा है कि बदमाशों की संख्या 3 थी, ये बाइक पर सवार होकर आए और चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। सड़क किनारे एक महिला खड़ी थी, उसके गले से चेन छीन ली गई। कोटगेट थाना क्षेत्र के कोयला गली में यह घटना हुई। वहां एक सीसीटीवी कैमरे में देखिए तस्वीरें कैद हुई हैं। ये वो बाइक है जिस पर ये 3 लोग बैठे हैं। उन्होंने पूरी तरह से गाड़ी चलाने से पहले इंश्योर किया कि महिला का ध्यान नहीं है। तुरंत गाड़ी चला रहे व्यक्ति ने एक्सीलरेटर बढ़ाया, गाड़ी चलने लगी। पीछे बैठे एक व्यक्ति ने हाथ बढ़ाया और गले से चेन तोड़ ली, फिर फरार हो गए। पुलिस इन तस्वीरों के आधार पर जांच में जुटी है। लेकिन अहम सवाल यही है कि बीकानेर में एक एक कर चेन स्नैचिंग की कई वारदातें सामने आई हैं, आखिर इन पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? आप देखिए किस हद तक ये बदमाश बेखौफ हैं, किस हद तक चेन स्नैचर्स एक पल के लिए भी नहीं हिचकते। महिला सड़क के किनारे खड़ी हुई थी, उसे ये पता भी नहीं था कि उसके आसपास ये जो 3 लोग बाइक पर हैं वो किस फिराक में है। जैसे ही ध्यान पूरी तरह से इनके ऊपर से हटा, एक्सीलेटर बढ़ाया और पीछे बैठे शख्स ने चेन तोड़ ली। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी मनीष से। मनीष, क्या जानकारी है? बीकानेर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पुलिस का भी अब खौफ उनमें नजर नहीं आता। और इसी तरह से जिस तरह से लगातार फायरिंग की घटनाएं जो शहर में बढ़ती जा रही थी, अब चेन स्नैचिंग की वारदातें भी है वो काफी जोर पकड़ती जा रही है। ऐसा ही मामला सामने आया है कल कोटगेट थाना क्षेत्र में, जहाँ कोयला गली में ऑटो का इंतजार कर रही एक महिला के गले से बाइक सवार 3 बदमाश जो है वो चेन छीन करके फरार हो जाते हैं। जो पूरी घटना है वो सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि महिला वहां पर चीखती चिल्लाती भी हैं और
मदद के लिए आवाज भी लगाती है, लेकिन जो बाइक सवार थे वो मौके से फरार हो जाते हैं। उसके बाद में पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में जो पुलिस है वो सीसीटीवी के आधार पर जो चेन स्नेचर थे उनकी तलाश में जुटी हुई है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं उदयपुर में कंझावला कांड की। उदयपुर में युवक को कार से घसीटने का वीडियो सामने आया। वीडियो में कार ड्राइवर युवक को 200 मीटर तक घसीटता ले गया। घटना उदयपुर के घंटाघर इलाके की शनिवार रात की है। जानकारी के अनुसार हेमराज नाम का युवक मालदास स्ट्रीट के पास बैठा रहता था, जो लोगों से पैसे मांगकर गुजारा करता था। शनिवार रात को तेज रफ्तार आई ऑल्टो हेमराज को टक्कर मारकर करीब 200 मीटर दूर आयुर्वेद हॉस्पिटल तक घसीटते ले गई। घायल हालत में रोड पर पड़े युवक को देख स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें उदयपुर से आई हैं। रोड रेज का एक घिनौना रूप। लोगों से पैसे मांगकर अपना जीवन जीने वाले एक युवक को ये 200 मीटर तक घसीटते ले गए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कपिल से। कपिल, क्या जिसकी ये कार है उसको गिरफ्तार किया गया, ये जानकारी मिल पाई है कि आखिर उस वक्त कार कौन चला रहा था? देखिए, जानकारी जुटाने की पुलिस कोशिश कर रही है। हालांकि जिस तरह के क्लू पुलिस के मिले हैं वो साझा जरूर नहीं किए गए, लेकिन पुलिस का जो हमारे सूत्रों से जानकारी है, कार के अंदर 4 लोग सवार थे और तकरीबन 200 फीट से ज्यादा इसको घसीटा गया था। ये जो युवक था, इसके परिवार में कोई अन्य सदस्य नहीं था। माता पिता की पहले डेथ हो चुकी थी और इसके चलते ये भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर रहा था। और रात की ये घटना है, शनिवार रात की ये घटना है। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया उसमें देखा जा रहा है कि वो इतने लंबी दूरी तक घसीटा गया और इसी के चलते उसकी गर्दन टूट गई, उसकी कई सारी पसलियां टूट गई और इसको जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो वहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। फिलहाल जो आरोपी हैं उनके बारे में कोई ठोस जानकारी पुलिस द्वारा साझा नहीं की गई है, लेकिन कार के नंबर के आधार पर आइडेंटिफाई करने की बात जरूर की जा रही है। जी ठीक है, चलिए कपिल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।